रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह के फजल के दरवाज़े खुल जाते हैं, रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है, अजर व सवाब की मिकदार 70 गुना बढ़ जाती है, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से निजात मिल जाती है। एक ऐसा मुबारक महीना जहाँ कदम कदम पर अहले ईमान के लिए बशारतें और खुशखबरियाँ हैं, वहीं इनके रिस्क में भी भरपूर इजाफा कर दिया जाता है। रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों का सरदार कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह का पाक कलाम नाजिल हुआ। यह महीना अहले ईमान के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे इन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत से रोज़े की अहमियत और इसका मकसद वाज़े होता है, क्योंकि रोज़े का असल मकसद है रुक जाना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देना। और जब इंसान हकीकी मायनों में रोज़े का हक अदा करता है तो वो जिस्मानी फ़वाइद के साथ साथ अजर व सवाब और रूहानी फ़वाइद भी हासिल कर लेता है। रोज़े के रूहानी फ़वाइद। अल्लाह ताला की तरफ से अजर अज़ीम। रोज़ादार इंसान अपने अमल से ये साबित करता है कि अल्लाह का हुक्म मेरे लिए सबसे मुकद्दम है और यही चीज़ इसको अल्लाह का महबूब बनाती है। इसी वजह से हदीस कुदसी में अल्लाह का इरशाद है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इसके साथ साथ ये बात भी इस हदीस में मज़कूर है कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की बू से ज़्यादा पाकीज़ा है। नंबर 2, ढाल। इसी हदीस में फरमाया गया कि रोज़ा एक ढाल है। रोज़ा इंसान को जहाँ बहुत से गुनाहों से बचाता है, वहीं मुख्तलिफ़ तरह के अमराज और बीमारियों से भी महफूज रखता है। नंबर 3, नफ्स पर काबू। रोज़ा की बदौलत इंसान खुद को ख्वाहिशात से रोक कर अपने नफ्स पर काबू पा लेता है और ये चीज़ इसको बहुत से गुनाहों और बेजा ख्वाहिशात से महफूज कर देती है। इसी मजबूत कुव्वत इरादे की बदौलत इंसान बड़े से बड़े काम कर सकता है। नंबर 4, मुस्बतपन। रोज़ा की हालत में इंसान अल्लाह की रहमत में होता है। इसका जहन गलत और मनफी कामों की तरफ नहीं जाता। इसी वजह से इसकी इबादत और दूसरे अमाल में पाकीज़गी भी ज़्यादा आ जाती है। आइए जानते हैं कि रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले, जहरीले मादों का खात्मा। मेडिकल साइंस की तहकीक के मुताबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे में इंसानी जिस्म में जो जहरीले मादे पैदा होते हैं, रोज़ा इनको बेअसर बना देता है। नंबर 2, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी। रोज़ा की हालत में इंसान सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, तो इसके जिस्म के अंदर वो खुलिये मुतहरिक हो जाते हैं जो इसके मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं। अगर बीमारी पहले से मौजूद हो तो भी रोज़े की वजह से जिस्म जल्द सेहतयाब हो जाता है। एलर्जी से बचाओ। रोज़ा एंटी एलर्जी अमल को फ़ाल करता है। रोज़े से जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो एलर्जी के अमल को कंट्रोल कर लेते हैं, चुनाचे एलर्जी की बीमारियां कम हो जाती हैं। शुगर और बीपी कंट्रोल। इंसानी जिस्म में शुगर की मौजूदगी बहुत अहम है, क्योंकि दिमाग के तमाम अफ़ाल का ताल्लुक शुगर की सतह से होता है। लेकिन अगर ये सतह बढ़ जाए या ज़रूरत से कम हो जाए तब भी इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। रोज़ा शुगर को ना कम होने देता है ना बुलंद। इसी तरह ब्लड प्रेशर की शरह को भी नॉर्मल रखता है। इसलिए दुनिया के बहुत से ममालिक में जिन मरीज़ों की शुगर कंट्रोल नहीं होती, इनको रोज़े रखवाए जाते हैं ताकि इनकी शुगर कंट्रोल में आ सके। तवानाई का हुसूल। ये एक गलत फहमी है कि रोज़े की वजह से जिस्मानी या आसाबी कमज़ोरी पैदा होती है। साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि रोज़ा रखने से ऐसी कोई बीमारी वाक़ई नहीं होती, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तवानाई के दूसरे ज़राए पैदा होते हैं जो अपना काम अंजाम देना शुरू करते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम की दुरुस्ती। रोज़े से एक फ़ायदा ये होता है कि हाज़मे को आराम मिलता है और इस आराम के नतीजे में आंतों को ये मौका मिलता है कि अपने निज़ाम को दुरुस्त कर सकें। दिमाग की बेहतरी। रोज़ा इंसानी दिमाग के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन पैदा करता है, जिससे इंसान नज़्म व ज़ब्त का आदी बन जाता है। रोज़ा दिमाग के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की सतह को बढ़ाता है, जिससे डिप्रेशन से निजात मिलती है। साइंसी तहकीक से ये बात साबित हुई है कि रोज़ा नींद को बेहतर बनाता है। नींद ना आने की बीमारी आम है। अक्सर लोग बेख्वाबी की शिकायत करते हैं, लेकिन जो लोग रोज़ा रखते हैं इनकी नींद बेहतर हो जाती है। नशे पर काबू। नशे में मुब्तला इंसानों के लिए रोज़ा एक बेहतरीन हथियार है। रोज़ा इनके जिस्म के अंदर ऐसे हार्मोन्स खारिज करता है जिनसे नशे को काबू में रखने में मदद मिलती है। ये देखा गया है कि सिगरेट पीने के आदी अफराद रमज़ान के महीने में बड़ी आसानी के साथ
इस आदत को तर्क करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 8, वज़न कम करना। रोज़े का अमल जिस्मानी चर्बी को पिघलाता है और वज़न को कम करता है, लेकिन वज़न में कमी इस वक्त होगी जब इंसान अपने हरारों के हुसूल को एक हद के अंदर रखेगा। अगर वो रमज़ान में ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करे, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ले, तो वज़न कम करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। रोज़े के बारे में मेडिकल और तिब के माहिरीन के अक़वाल। हकीम मोहम्मद सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक रोज़ा जिस्म में पहले से मौजूद अमराज़ व आलाम का इलाज भी है और हिफ्ज़ मातक़द्दुम की एक तदबीर भी है। रोज़े रखने वाला सिर्फ बीमारियों से ही निजात नहीं पाता, बल्कि इनके लाहक होने के मुमकिन ख़तरात से भी महफूज हो जाता है। इसका तिब्बी सबब यह है कि रोज़े से क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। डॉक्टर हुलूक नूर बाकी के मुताबिक रोज़े का हैरान कुन असर ख़ास तौर पर जिगर पर मुरतब होता है, क्योंकि खाना हज़म करने के अलावा जिगर के और मज़ीद 15 काम भी होते हैं। प्रोफेसर मोरपॉल्ट के मुताबिक मैंने इस्लामी उलूम का मुताला किया और जब रोज़े के बाब पर पहुंचा तो मैं चौंक पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को इतना अजीम फार्मूला दिया है। अगर इस्लाम अपने मानने वालों को और कुछ ना देता, सिर्फ यही रोज़े का फार्मूला ही दे देता, तो भी इससे बढ़कर इनके पास कोई नेमत ना होती। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के वजीर चाणक्य का कौल है कि मैंने भूखा रहकर जीना सीखा और भूखा रहकर उड़ना सीखा है। मैंने दुश्मनों की तदबीरों को भूखे पेट से उल्टा किया है। रूसी माहिरुल अब्दान प्रोफेसर एंकटीन के मुताबिक असूल ज़िंदगी 3 काम पर मुनसिर हैं। अव्वल, खूब मेहनत किया करो, बशर्तिया कि ऐसा काम जो ज़हनी तौर पर भी कुव्वत बख्शे। दोम, काफ़ी वर्जिश किया करो, बिलखुसूस ज़्यादातर चलना फिरना चाहिए। सोम, ग़िज़ा जो तुम पसंद करो खाया करो, लेकिन हर महीने कम अज़ कम फ़ाका ज़रूर किया करो। इन तमाम तर बातों से साबित हो जाता है कि रोज़ा एक नफ़ामंद और सेहत बख्श अमल है, जो कि इंसान की सेहत को बेहतरीन रखने के साथ साथ रब की खुशनुदी, रज़ा और जन्नत में दाखिले का भी एक मौसर ज़रिया है।